छोटी सरकार और मैं हूं आपके साथ प्रीति सिंह। हरियाणा न्यूज़ की टीम आज पहुंच चुकी है पुन्हाना के गांव में, जहां पर विकास की पड़ताल की खोज करने हम निकल पड़े हैं। सरकार की योजनाएं किस कदर गांव में सहयोग दे रही है, इसका जायजा लेने हम पहुंच चुके हैं पुन्हाना के गाँव में। हम पहुंच चुके हैं पुन्हाना के गाँव चांदनकी में। यहाँ पर लोगों के पास ऐसी कुछ खास समस्याएं या यूँ कह सकते हैं कि मूलभूत जो सुविधाएं हैं वो यहाँ के लोगों को नहीं मिल पा रही है, और इन्हीं सब का जायज़ा लेने हमारी हरियाणा न्यूज़ की टीम जो है यहाँ पर आ चुकी है। और यहाँ पर मेरे पीछे बहुत सारे लोग भी मौजूद हैं, जिनसे हम जानेंगे कि इनके गांव में क्या कुछ समस्याएं हैं और क्या कुछ समाधान हो पा रहा है। क्या ये गांव विकास की तरफ बढ़ पा रहा है, या फिर इस विकास में भी ऐसी बहुत सारी समस्याएं जो रोड़ा बनकर सामने आ रही है। तो मैं सबसे पहले पूछना चाहूँगी, आपके गाँव में क्या कुछ समस्या है? पानी की है जी, सबसे बड़ी समस्या पानी की है जी। और एक महीना में 5 दिन पानी ना आया, बहुत ज़्यादा समस्या हो रही है पानी। रोज़ों का वक्त चल रहा है और ऐसे में पानी ना आना कितनी मुसीबत खड़ी करता है आप सभी के लिए? हाँ, रोजाना में बिजली और पानी ना मिले तो फिर बहुत ज़्यादा परेशानी हो। कोई रोजा ना रखे, कुछ परेशानी हो, सो ना रास्ते सही हैं, ना बिजली सही आवे टाइम पे। कितना पानी आता है एक दिन में? कितनी बार पानी सुबह आता है, शाम आता है? पानी नहावे जी बिल्कुल भी मेहरबानी परेशान रहवा, और बाहर भीतर जावा बहुत दिक्कत परेशानी, ना बिजली आवे वक्त पे। दूसरे गांव से पानी लाना पड़ता है? हाँ जी, तुषारी से पानी लाना पड़ता है। बिजली की अगर बात करूँ तो बिजली का क्या है? बिजली दिन 24 घंटे में 4 घंटे आती है जी। उसके बाद क्या है कि पानी की किल्लत इतनी ज़्यादा, चैम्बर में स्टॉक नहीं है तो चलाने वाला भी क्या करेगा। पानी नहीं है चैम्बर के अंदर तो सप्लाई नहीं आती, तो उसकी वजह से 4 घंटे लाइट आती है, उसमें भी अगर चैम्बर चलाने जाओ तो पानी नहीं है। उसकी वजह से इतनी परेशानी है कि औरतें रमज़ान नहीं रख पाती। इतनी परेशानी है कि लोग बागों ने रमज़ान रखने के लिए कि बहुत दूर से पानी लाना पड़ता है। तो इस वजह से हमारे गांव में बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है पानी की वजह से। सरकार जगमग योजना की बात करती है और आपके गांव में बिजली की किल्लत है। आपको लगता है सरकार की जो योजनाएं हैं वो काम कर रही हैं गाँव में? जी मैम, मेरा मानना यह है कि मेवात के अंदर तो बहुत ही कम है कि जो हमारी सरकार ने हमारे लिए कुछ किया हो, और ख़ास तौर से हमारे पुन्हाना क्षेत्र में तो पानी की बहुत ज़्यादा किल्लत है। और क्या कुछ आपके गांव में समस्या है जिसको लेकर आपको अभी भी लगता है कि हमारे गांव का विकास है वो रुका हुआ है? जी हमारे मतलब ये कि जो है ये बिजली की जो लाइन है, ये पिछले जो लट्ठा हैं ये डेंजर हुए पड़े हैं। ये जो टंकी खड़ी है इसके लट्ठा भी डेंजर हुए पड़े हैं। कोई भी सुनाई नहीं करता है जी। मतलब ये कि ऐसा कोई वो नहीं है कि जो समाधान लग पाए इनका। तो हमारी जो समस्या हैं मतलब ये कि जी ये दूर होनी चाहिए। जो मजबूरी हैं गांव के अंदर, ये सारी परेशानी दूर हो जाए। पानी की है, बिजली की है, जैसे भी मतलब ये कि हमारे औरत डोलती हैं जी नलन पे इधर उधर, तो हम चाहते हैं जी हमारे लिए पानी मतलब ठीक ठाक मिल जाए तो कुछ सुकून सुकाम हो जाए। अब पानी हमारे लिए ऐसा मिलता है जी कि जो है मतलब ये कि चाय भी ढंग से मिल जाए, पानी ढंग से ना मिले तो बहुत परेशानी हुई पड़ी है। तो हम चाहते हैं जी हमारा मतलब ये कि जो है समाधान सरकार ठीक ठाक से लगा दे तो बहुत धन्यवाद। सरपंच का सहयोग मिल रहा है आपको? हाँ जी ठीक है, सरपंच तो बढ़िया है, ठीक है, अपनों विचारों कर रहा है, हमारे लिए बढ़िया है सरपंच, गाँव के लिए पूरे के लिए। लेकिन सरपंच ही क्या करे जी, वो भी मजबूर है। सरकार से ग्रांट नहीं मिल पाता सरपंच? अभी तक हमारे लिए कोई ग्रांट नहीं दिया जी सरकार ने। ये मतलब ये कि बिल्कुल जो है कि सरपंच अपने जैसे रोज़ा वाले रोज़ा रखते हैं ना, ऐसे ही बैठा है बेचारा। इसने ना अभी तक सरकार की चाय भी पी है, कोई ग्रांट नहीं मिला है हमारे लिए। तो जो गांव वालों की मूलभूत सुविधाएं होती हैं, पानी और बिजली की समस्या जो है वो इनको काफ़ी उठानी पड़ रही है, और ख़ासकर रोज़ों के वक्त में महिलाओं को खासा परेशानी जो है वो की झेलनी पड़ रही है, क्योंकि उन्हें रोज़ों के टाइम में पानी की तलाश के लिए एक गांव से दूसरे गांव जाना पड़ रहा है, ताकि वो अपना जो पानी की जो समस्या है, जो किल्लत है, उसे ख़त्म कर सके। और भी कुछ ऐसी समस्या है गाँव में अस्पताल को लेकर? कितने अस्पताल है गाँव में? अस्पताल कोई नहीं इस गांव में। एक भी अस्पताल नहीं? कोई नहीं। तो कैसे जाते हैं फिर लोग अगर किसी को कोई परेशानी हो? दूसरे गांव में जाते हैं, पुन्हाना जाते हैं। इस गांव में कोई अस्पताल नहीं, पुन्हाना जाते हैं। महिला को स्कूल्स के बारे में पूछूंगी, स्कूल्स हैं यहाँ पे? कितने स्कूल्स हैं? स्कूल तो इसमें एक ही है, सरकारी बस। कौन सी क्लास तक? 10 क्लास 8 तक है।
तो अगर किसी को आगे की पढ़ाई करनी हो तो फिर उसको आप करो उसकी सुविधा 10 तक हो 12 तक हो जब तक हो। अगर बच्चों को आगे पढ़ाई करनी होती है तो दूसरे गांव जाते हैं। हाँ वो पुनाहाना जाते हैं ना, कितने दूर है पुनहाना यहाँ से, कितना किलोमीटर? किलोमीटर जाते हैं। रोजगार की बात करूँ तो लोग पढ़े लिखे होने के बाद भी उन्हें रोजगार नहीं मिल पा रहा, तो आपको लगता है आपके गांव में ऐसी समस्या है? ऑफकोर्स बहुत समस्या है ऐसी, लेकिन समस्या ऐसी मैंने स्टडी की पढ़ाई की इंजीनियरिंग की है, लेकिन मैं भी फिर जॉब के लिए भटक रहा हूँ। ऐसे आज बहुत से बंद है, 100-200 होंगे तकरीबन इस गाँव के अंदर, कुछ रोजगार नहीं है। सरकार की योजनाएं जो इतनी चलाई जा रही है, मतलब वो काम नहीं कर रही गाँव में? नहीं करी, मुझे नहीं लगता वो नहीं करी। हमारे साथ गांव की सरपंच संजीदा जी मौजूद हैं। आइए इनसे भी जानते हैं कि इनके गांव में क्या कुछ परेशानी है और जो सरपंच होने के नाते वो गांव के विकास में कितना योगदान दे पा रही है। तो आपके गांव में क्या कुछ परेशानी? जी हमारे गांव में पानी की बहुत प्रॉब्लम है और यहाँ पे लाइट की भी बहुत प्रॉब्लम है। अब रोज़ों में तो लाइट आती है, मतलब 24 घंटे तो बिल्कुल भी नहीं आती, ज़्यादा से ज़्यादा 12 घंटे आती है। और पानी की तो यहाँ पर इतनी परेशानी है बहुत ज़्यादा। पानी के लिए तो इतना दूर जाना पड़ता है। यहाँ पे एक भट्टा है उधर सड़क पे, मेन रोड के पास, वहाँ जाना पड़ता है पानी के लिए। आपने कभी, इतनी सारी परेशानियां हैं, आपने कभी कोशिश करी कि आप इस परेशानियों का कैसे हल ढूंढने की, क्या करेंगी कि पानी की किल्लत जो है कम हो जाए? बात करने की कोशिश करी आप सरपंच हाँ, से? करी। क्या कुछ वहाँ से रिस्पॉन्स आया? जी वहाँ से तो कोई जवाब ही नहीं आया। एप्लीकेशन भी दी थी हमने और तो वहाँ से कोई जवाब ही नहीं आया, तो हम क्या कर सकते हैं। तो सरकार की तरफ से ग्रांट मिलता है, वो मिलता है आपको? नहीं मिलता। नहीं मिलता। हाँ, अस्पताल भी यहाँ पर एक ही है? अस्पताल तो यहाँ पर तो नहीं है इस गांव में, तो वहाँ पुनहाने में है वो। तो आपने इसके बारे में भी कहीं बात की सर? इसके बारे में तो हमने बात नहीं की, लेकिन हम वहीं पर जाते हैं एम्बुलेंस से, वो भी 24 घंटे वो भी मौजूद नहीं रहती। तो आप खुद एक महिला हैं और महिलाओं के लिए क्या कुछ करने की कोशिश की आपने? कि आप सरपंच है, ठीक है, मैं महिलाओं के लिए कुछ ऐसा करती जी हूँ। यहाँ पर हमारे यहाँ पर तो पानी की ज़्यादा प्रॉब्लम है। अगर पानी लगवा दिया जाए तो हमारे यहाँ की लड़कियाँ हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, पढ़ाई के लिए भी नहीं जाया जाता उनके, पानी की वजह से इतनी दूर पानी लाना पड़ता है। और यहाँ पर और जवान लड़कियाँ सड़क पे जाती हैं, कोई भी बाइक से जाता हुआ आदमी कुछ भी कह जाता है। तो पानी ही यहाँ पर जो है सबसे ज़्यादा परेशानी कर रही है। पानी परेशानी कर रही है और ज़्यादा परेशान है दुनिया ही। पानी छोड़ चले जावा हूँ, तोड़े अड्डा तोड़ी हूँ, छड़ा फिर गए हुआ घाट हुआ सटेटार, जब हूँ बेहयाई हो फिर और नू डोल रही है, बस भड़कती पानी के मारे दिए। पानी भरन जावा अड्डा पे के छोरी एक नड़े वहाँ पे पानी मिले कदी ना मिले, आधी बेर पिसा मर रहा बालक धंडोर सब परेशान है। बकरी बच्चा वहाँ पिसा भी बैठ कर तो खारी पानी है ही ना कहीं ऐसे गाँव में। एक चैम्बर में पानी ना हावे। बिजली आती है? बिजली भी ना हावे, बिजली आवे ही ना रोजे ना ये 12 घंटा का बारी में जाना कहाँ आवे। और कुछ समस्या गांव में? वो तेरी परेशानी है यहाँ में, तो बिजली की पानी की तो ज़्यादा है। तो यहाँ पर जो मुख्य समस्या बनकर जो उभर रही है वो है पानी की समस्या। पानी की किल्लत से लोगों को काफ़ी ज़्यादा परेशानी हो रही है। इतना ही नहीं, लड़कियों को, महिलाओं को पानी के लिए अपने गांव से दूसरे गांव जाना पड़ता है, जहाँ पर वो छेड़छाड़ का शिकार भी हो जाती है। और स्कूल की बात करूँ तो स्कूल के नाम पर यहाँ पर 8वीं तक का स्कूल है, वहाँ पर भी ठीक से उनको जो है शिक्षा नहीं मिल पा रही है, या यूँ कह सकते हैं कि स्टाफ की, अध्यापकों की कमी भी वहाँ पर महसूस की जा रही है। और जो इस गाँव की गंभीर समस्या ये है कि रोज़ों के दिनों में इन्हें काफ़ी परेशानी होती है, जिसकी वजह से शायद इनको रोज़ा रखने में भी काफ़ी तकलीफ होती है। तो सरकार से ग्रांट भी नहीं मिल पा रहा है। तो ये कहना गलत नहीं होगा कि सरकार की जो सारी योजनाएं हैं वो मात्र नाम की रह गई है और गांव विकास की तरफ बिल्कुल भी तरक्की नहीं कर रहा है। तो इस गांव में विकास का अभाव साफ देखा जा सकता है और साफ नज़र आ रहा है। हम पहुंच चुके हैं पुनहाना के गांव रायपुर में। यहाँ पर भी आकर हमने लोगों की समस्याओं के बारे में जानने की कोशिश करी और हमारे साथ यहाँ पर काफ़ी लोग भी मौजूद हैं जो अपनी अपनी समस्याओं को रख रहे हैं और बता रहे हैं कि उनके गांव में विकास के नाम पर नील बट्टे सन्नाटा देखने को मिल रहा है। तो आपके गाँव में क्या कुछ समस्या है? हमारे गाँव में जी मैडम, एक तो पानी की बहुत ज़्यादा समस्या है। कुछ दिनों से पानी बिल्कुल नहीं आ रहा है और रेनीवाल का एक कनेक्शन किया था, वो गांव भोरिया की और जाडोली से निकल कर आया था, वो बंद कर दिया गया है। और दूसरा, बिजली बहुत कम, बंशीलाल के ज़माने से तार लगे हुए थे, वे तार जर्जर हुए पड़े हैं फ़िलहाल,
बार बार टूटते हैं, हादसे को अंजाम दे सकते हैं वो। और बिजली की टंकियाँ हमारे 2 टंकियाँ हैं और जो कि पूरे गांव में लगभग 350 मीटर है। ओवरलोड टंकी हुई पड़ी है, बार बार फूकना उनको। रमज़ान के महीने में बहुत ज़्यादा समस्या आ रही है कि घने दिनों। और बताएं कि रेनीवाल का जो पानी आता था उसमें एक कनेक्शन और हुआ था, उसको कुछ लोग और नहीं चलने देते। रमज़ान में पानी के लिए कितनी दिक्कतें सहनी पड़ रही, कितना दूर जाते हो आप पानी लेने? किलोमीटर दूर से, 1 किलोमीटर दूर से पानी की दिक्कतें होती हैं रमज़ान? 1 किलोमीटर दूर से लाते हैं, दिक्कत हो रही है, मोटी परेशानी। कितने टाइम से पानी की परेशानी है आपके गांव में? कम से कम होगी जी 1-2 महीने से, 2-3 महीने से 2 परेशान। महीने से पानी की बहुत दिक्कत है। पीने से ज़्यादा दिक्कत हो रही है अब। पीने के पानी के लिए क्या करते हैं? पानी के लिए, पीने के पानी के लिए वो परेशानी हो रही है। बिजली का बोलूँ तो अगर सरकार की जगमग योजनाएं भी हैं, इतनी सारी योजनाएं, बिजली को लेकर भी जगमग योजनाएं, तो आपको लगता है आपके गांव में ये योजनाएं जो है वो काम कर रही हैं? हमारे गांव में कोई योजना इस तरह कोई काम नहीं कर रही है। जो ये चल रही जगमग योजना, कुछ लाभ नहीं हो रहा हमें इसके बारे में। बिजली कितनी देर आती है यहाँ पर? बिजली आती है, झटका ले लेके आती है, बहुत कम ही लाइट आती है। लाइट की हमारे लिए रमज़ान के महीने में काफ़ी परेशानी हुई पड़ी है। कितने टाइम से बिजली की समस्या है? ये समस्या तो काफ़ी समय से चली आ रही है, लेकिन मेन समस्या अब रमज़ान के महीने में हो रही है। जो लोग रोज़ा रखते हैं उनके लिए टाइम काटना बहुत ही परेशानी का कारण बना हुआ है। इसलिए हम बार बार रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारी लाइट की समस्या को दूर किया जाए। तो बिजली और पानी की समस्याएं तो इस गांव में लगातार बनी हुई है, लेकिन शिक्षा के क्षेत्र में क्या इस गांव में कुछ विकास हुआ है या नहीं हुआ है, या शिक्षा का जो अभाव है वो यहाँ पर भी देखने को मिल रहा है? तो आपके गांव में जो स्कूल हैं वो कितने हैं? हाँ जी, हमारे गांव में लगभग 15 से की आबादी है और जहाँ से 5 से बच्चे के लगभग स्कूल में जाते हैं, एडमिशन है जिनको, और केवल 5 अध्यापक हैं, जिनमें से हमारे गांव में से लगभग 1.5 से बच्चे बाहर स्कूल में जाते होंगे, जो प्राइवेट स्कूल में जा रहे हैं। हमारे गांव में ये सबसे बड़ी मोटी समस्या है कि हमारे बच्चे को शिक्षा मिलनी चाहिए, शिक्षा नहीं मिल पा रही। इस वजह से हमारे गांव की जो प्रोग्रेस है रुकी हुई है, और हम ये चाहते हैं कि हमारे गांव में जो स्टाफ पूरा होना चाहिए। एक साइड तो गवर्नमेंट ये कहती है कि हम शिक्षा की ओर से पूरा ध्यान दे रहे हैं, दूसरी जो 500 बच्चे पढ़ने के लिए जाते हैं, वहाँ 5 अध्यापक हैं, क्या शिक्षा की प्रोग्रेस कर रही है? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कहती है सरकार, तो आपको लगता है कि ये जो योजना है ये भी काम कर रही है, जो सरकार की मुहिमें हैं ये काम कर रही है आपके गाँव में? हमारे गांव में लगभग करीब बच्ची 2 से 1 बच्ची स्कूल में जाती हैं, और उनके पढ़ाने के लिए जबकि कोई मैडम, 1 मैडम है सिर्फ, और बाकी अध्यापक हैं। अब जो बच्ची अपनी अवस्था में 17-18 साल की उम्र में जो स्कूल की 8वीं-9वीं कक्षा में पहुंचती है, तो बच्चे, उनके माँ बाप उनके लिए भेजने के लिए तैयार नहीं होते, इसलिए कि वहाँ उनके पढ़ाने की सुविधा सही नहीं मिल पाती। कौन सी क्लास तक है स्कूल गांव का? हमारा स्कूल 10वीं तक है। तो अगर 10वीं से आगे लड़कियों को पढ़ना, अगर 10वीं से आगे लड़कियां पढ़ना चाहती हैं तो गांव से कितनी दूर जाना पड़ता है? हमारे गांव में जो 10वीं से आगे जो लड़की पढ़ने चाहती हैं, तो यहाँ से पुनाहाना करीब 6-6.5 किलोमीटर पड़ता है, वहाँ जाती हैं। तो गांव में बिजली पानी जैसी समस्याएं तो है ही, लेकिन युवाओं में क्या है, क्या युवाओं को यहाँ पर रोजगार मिल पा रहा है या नहीं मिल पा रहा? तो फिर युवाओं से ही बात करते हैं, उन्हीं से पूछने का प्रयास करते हैं कि क्या उनके गांव में उन्हें रोज़गार जो है, सरकार ने इतनी योजनाएं चलाई हैं, मनरेगा योजना भी चलाई है, उसके तहत आपको लगता है कि आपको गांव में बेरोज़गारी आपके गांव में है या नहीं है? हाँ, जो ये सरकार की तरफ से जो योजनाएं चल रही हैं, इसमें से हमें किसी भी योजना का कोई लाभ नहीं मिल रहा है। जैसे मनरेगा है, इसका हमारे यहाँ पर कोई वो नहीं चल रहा है। यहाँ युवा बेरोज़गार डोल रहे हैं, सरकार की जो स्कीमें हैं उसका हम कोई फ़ायदा नहीं उठा रहे हैं। लगभग मोस्टली जो हमारे युवा हैं, यंगस्टर हैं, जो वो बेरोज़गार घूमते हैं गांव में। सरकार की तरफ से इन चीज़ों पर बाहर तो ध्यान दिया गया है, लेकिन हमारे गांव के लिए कोई सुविधा ऐसी अभी उपलब्ध नहीं हो पाई है। तो आपके गांव में विकास बिल्कुल पूरी तरीके से रुका हुआ है? हमारे गांव में जो विकास है वो पूरी तरीके से रुका हुआ है, और विकास सरकार कहती है जैसे कि रोज़गार या शिक्षा पर ध्यान देती है, हमारे गाँव में अभी तक कोई विकास नहीं हो पा रहा है। सरपंच का सहयोग मिल पा रहा है आपको? सरपंच का तो सहयोग मिल रहा है, लेकिन सरपंच को आगे सपोर्ट करने के लिए जो इसको फंड वगैरह जो कुछ मिलना चाहिए वो सही मायने में मिल नहीं रहा है। सरपंच तो काम तो इसी बेस पे करेगा, जब ऊपर से फंड आएगा या कोई स्कीम मिलेगी तो सरपंच तो उसी के आधार पे कार्य करेगा। इस तरह से सरकार हमें कोई सपोर्ट नहीं कर रही फ़िलहाल। तो
सरकार का जो है वो इन्हें सपोर्ट जो है इस गांव में नहीं मिल पा रहा है और हमारे साथ खुद सरपंच मौजूद है इस गांव के। तो आइए उनसे जानते हैं कि उन्होंने गांव के विकास को आगे बढ़ाने के लिए क्या कुछ प्रयास किया और क्या उनका प्रयास रंग ला पा रहा है। जैसा कि आपको हालात नज़र आ रहे हैं कि यहाँ पे बिजली, पानी, रोज़गार, हर तरह की समस्या जो है वो देखने को मिल रही है। आप खुद एक सरपंच हैं, लोगों को काफ़ी परेशानियाँ हो रही है, तो आपको लगता है आपने क्या कुछ प्रयास किया है? मैंने रास्ता बनवाया जी 7-2 पे काम चल रहा है और स्वच्छता के प्रति लेटरिन वेटरिन बाथरूम इसमें सब में काम किया जी मैंने। और बिजली के बारे में भी कल देखा है बिजली बोर्ड में टंकी के बारे में जी, वो अभी पास करवा ली मैंने, उसकी समस्या दूर करूँ। एक अवैध कनेक्शन लग रहा है जी हमारी इस बोर्ड से, वो पानी नहीं आने देते गाँव में, सुबह शाम तो खुली छोड़ देते हैं नाली को, पानी गाँव में पहुँचते नहीं। सरकार से आपको पूरा सहयोग मिल पा रहा है? हाँ जी मिलेगा, साल का मिल गया जी। मिल रहा है? हाँ जी नहीं मिल रहा जी सहयोग। हाँ जी हाँ जी। तो सरपंच जी का कहना है कि उन्हें सरकार से काफ़ी सहयोग मिल रहा है, लेकिन जैसे कि मैं आपको बता दूं कि मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि स्वच्छता के नाम पर यहाँ पर मुझे कुछ भी देखने को नहीं मिल रहा है। गंदगी का जो अंबार है वो लगा हुआ है, ये पूरी तरीके से मैं कह सकती हूँ, क्योंकि हर जगह आपको कूड़े कचरे के ढेर जो है वो नज़र आएंगे। तो इतना गाँव में इतनी गंदगी है, इसको लेकर कुछ किया आपने अभी तक? नहीं हुआ। इसके बारे में कई बार सरपंच को कंप्लेंट कर दी, भाई इसको स्वीपर को यहाँ से हटाओ, दूसरा ट्रांसफ़र करो, दूसरा लाओ, लेकिन कोई सुनाई नहीं कर रहा है। दूसरी बात है पूरे गांव की चक्री में रास्ता बिल्कुल ऐसा ही जैसा ही है, निकलने दुश्वार हो रहा है हमारे बाहर रास्ते में। आपने लिखित कोई लेटर, कोई एप्लीकेशन अधिकारियों तक पहुंचाई कि आपके गांव में? ये हमारे पास आके सरपंच जाने, सरपंच कहता है कि भाई मैं पहुँचा दूंगा, अभी पहुँचा ना पहुँचा ये इसके हमें पता नहीं। तो सरपंच जी इनका यहाँ पे जैसा कि गंदगी का ये जो ढेर है वो देखने को मिल रहा है और गांव वाले भी कह रहे हैं कि उन्होंने इसके लिए आपसे सहयोग मांगा था, तो आप... सर एक सोई पहले गाँव में ये अभी मैंने सुबह करवाया साफ करके, मट्टी घोली हुई इधर डलवाया भाई, आगे इधर भी साफ है उधर भी साफ, कहीं कहीं कूड़ा रह जाता है, एक सोई करेगी। अस्पताल की बात करूँ तो अस्पताल कितने आपके गाँव में? नहीं है जी अस्पताल नहीं है। नहीं सर। तो आपने इसको लेकर कुछ आगे कुछ रखा जी, पीडीपी में हॉस्पिटल, सरकारी पशुओं को डॉक्टर हॉस्पिटल भी। अगर किसी को इमरजेंसी हो जाती है तो कितनी दूर जाना पड़ता है गांव से? 6 किलोमीटर। 6 किलोमीटर? हाँ जी। आपको लगता है आपके गांव का विकास हो रहा है? हाँ जी बिल्कुल लगता है जी विकास हो रहा है। ये कैसा विकास? अब विकास ये सर काम हो रहा है, जगह जगह 5 रास्ता दे रही सरकार, होती फिरने के लिए पैका छूटा है और दूसरी फिरने के लिए भी काम पैसे आ गए हैं, काम शुरू हो गया। गंदगी का बारियां कर दे, विकास कुछ नहीं है, विकास का नाम ही नहीं है। तो विकास जो है, सरपंच जी का कहना है कि वो विकास जो है उसको करने में पूरा सहयोग दे रहे हैं ग्रामीणों का। हालांकि अभी यहाँ के हालात जो हैं वो इतने अच्छे नहीं हैं, गंदगी है, बिजली पानी की भी समस्याएं हैं, लेकिन कोशिशें जो हैं वो जारी हैं। महिलाएं हैं जो घर में इतनी सारी दिक्कतों के बाद भी घर में सबका ख्याल रखती हैं, सबका साथ देती हैं कि, लेकिन जो मूलभूत सुविधाएं हैं बिजली पानी की जब वही नहीं मिल पाती तो महिलाओं का क्या हाल होता है, उन्हें कितनी परेशानियां झेलने को मिलती है। तो गांव की जो कुछ महिलाएं हैं इनसे भी हमने बात करने की कोशिश की कि आखिर इनके गाँव में क्या समस्या है और सरपंच जी से इनको कितना सहयोग मिल रहा है। तो आपके गाँव में क्या कुछ समस्या है? मैम जी हमें ना सिर्फ पानी की समस्या, जैसे बिजली की ना, तो बिजली रमजान शरीफ की वजह से ना फ़िलहाल तो सही है, इसके बाद हमें बिजली की सुविधा अच्छी नहीं मिल पाती है। और पानी की ऐसे है कि कभी क्या तो जैसे नल में आ जाता लगातार आ जाता, तो 4-4 दिन पानी नहीं, तो कुएँ पे से जैसे बोर पे गंदा पानी पीना पड़ता है। आप खुद एक महिला हैं और यहाँ पर मैं अस्पताल के नाम पे एक भी अस्पताल नहीं, अगर कोई महिला गर्भवती है, अगर कुछ ऐसे इमरजेंसी पड़ जाती है तो उसके लिए आपको गांव में कितनी दिक्कतें होती है? सर उसके लिए ना मैं आशा वर्कर लग रही हूँ, उसके लिए तो ना मैं सिकरावे PSC सिकरावे पहुँचाती हूँ, जैसे हर डेली ना जैसे 6-7 महिला आयरन के टीका लगवाने के लिए, चेकअप वगैरह करवाने के लिए। फिर एनम यहाँ पे महीना में 2 बार सेशन होता है। इंद्रधनुष जो अभी रमजान की वजह से ना इंद्रधनुष मना कर दिए सर ने, पर एनम आएगी तो उसके लिए हम उसमें कवर कर लेते PSC सिकरावे, जैसे पुनः CSC पे मैं दे जाकर चेकअप करवा देती हूँ। किसी की तबीयत खराब हो जाती है तो गांव से कितनी दूर ले जाना पड़ता है? 5 या 6 किलोमीटर से दूर ले जाना पड़ता है। यहाँ पर स्कूल नहीं है और सरकार जो है वो बेटियों को पढ़ाने की बात करती है कि बेटियों को पढ़ाओ, बेटियों को आगे बढ़ाओ, लेकिन यहाँ पर मैंने सुना है कि स्कूल नहीं है, 8वीं या 10वीं तक का ही स्कूल है। तो 8वीं तक तो अगर लड़कियों को आगे पढ़ना हो तो क्या कुछ दिक्कतें आती हैं? यहाँ से तकरीबन 6-7 किलोमीटर जाना पड़ता है।
पुनहाना दिक्कत आनी पड़ती है आता है। माँ बाप हैं तो अपनी लड़कियों को पुनहाने भेज नहीं पा रहे, बहुत से हैं तो भेज दे रहे, तो इसलिए ना दिक्कत आ रही। तो हम ये चाहते हैं कि जैसे यहाँ भी हाई तक होना चाहिए स्कूल रायपुर में। तो लड़कियों को सरकार काफ़ी दावे करती आ रही है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और बहुत सारी ऐसी योजनाएं जो लड़कियों के लिए चलाई गई है, लेकिन इस गांव के हालात जो हैं उन्हें देखकर ये कहा जा सकता है कि सरकार की योजना यहाँ पर ना थोड़ी फेल नजर आ रही है। यहाँ पे ना पानी यहाँ ना प्यासे मरे, जो जंगलन में तो ला ला के पानी पी रहे हैं, बिजली 6 दिन ना आवे, तड़प तड़प के मर रहे, गरीब गाँव है। लड़कियों को तो दिक्कतें होती ही होती है क्योंकि यहाँ पर शिक्षा का जो स्तर है वो काफ़ी बदलाव की तरफ नहीं जा पा रहा है। यहाँ पे शिक्षा का स्तर काफ़ी लो है, लेकिन जो लड़के हैं वो भी यहाँ पर पढ़ लिख कर भी उनको रोज़गार जो है वो नहीं मिल पा रहा और उनकी जो फ्यूचर है, हम कह सकते हैं कि हम एक तरफ कहते हैं कि जो बच्चे हैं वो देश का भविष्य है, लेकिन इन्हीं भविष्यों पर अब ये इस तरह की जो परेशानियाँ हैं वो मंडरा रही है। तो आप खुद एक युवा है, आपको क्या लगता है कि पढ़ने के बावजूद बेरोजगारी? मेरा जो स्टेट है वो बहुत पीछे मिलता है मुझे, और जहाँ तक हमारे इस रूरल एरिया की बात है, इसमें तो बिल्कुल पढ़ाई नाम की कोई चीज़ नहीं है। कहा जा सकता है कि सरकार के साथ लोगों का जो सहयोग है वो काफ़ी महत्वपूर्ण होता है हर गांव के लिए। अगर गांव वाले साथ दें, अधिकारी जो है वो साथ दें। यहाँ पर जैसे कि इनका कहना था कि टीचर्स हैं वो भी शिक्षा की तरफ ज़्यादा ध्यान नहीं दे पा रहे, वो भी शायद खुद इतने पढ़े लिखे नहीं है कि वो बच्चों को शिक्षित कर सके। तरफ ये गांव बढ़ेगा तो इसके लिए ज़रूरत है तो सबको जागरूक होने की, सबको समझने की। तो इस गांव में भी विकास की जब हम खोज करने निकले तो हमें यहाँ पर जो लेवल है हर चीज़ का, चाहे मैं शिक्षा की बात करूँ, स्वच्छता की बात करूँ या फिर स्वास्थ्य की बात करूँ, उसका लेवल 0 ही नज़र आ रहा है।